हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय हेल्प ट्यूब पेज चैनल। आज हम सीखेंगे अपने मोबाइल से आयकर गणना पत्रक कैसे भरें, वो भी फुल डेमो के साथ। हमारे बहुत सारे साथियों को आयकर गणना पत्रक भरने में कठिनाई होती है, जिसको ध्यान में रखते हुए हमने यह वीडियो बनाया है। आशा करते हैं यह वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। मोबाइल से गणना पत्रक भरने के लिए आपको इन चीज़ों की ज़रूरत होगी, जिसमें है कि आपके मोबाइल में एक्सेल ऐप होना चाहिए। जनरली ये आजकल के मोबाइल में पहले से होता है, लेकिन यदि आपके मोबाइल में यह नहीं है तो आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैंने दे दिया है। आप चाहें तो वहाँ से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको वीडियो के नीचे मोर पर क्लिक करना होगा। जहाँ लिखे लिंक पर क्लिक करते ही आप सीधा प्ले स्टोर में जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने यह अपने मोबाइल में पहले से ही डाउनलोड करके रखा हुआ है। दूसरी आवश्यक चीज़ है, आपको आपके वेतन और कटौतियों से संबंधित विवरण की जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए मैंने पहले ही वीडियो बना रखा है, आप चाहें तो इसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर देख सकते हैं। ई-कोश से प्राप्त विवरण पत्रक में जनवरी माह तक का डाटा दिया होता है। जनवरी माह के वेतन के आधार पर फरवरी माह की काल्पनिक गणना कर हम पूरे वित्तीय वर्ष का कुल योग निकाल लेंगे। यह विवरण पत्रक मेरे ही स्कूल के एक व्याख्याता साथी का है। आज हम इसे ही डेमो के रूप में देखेंगे। तीसरी सबसे ज़रूरी और महत्वपूर्ण चीज़ होगी एक्सेल फाइल, जिसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलकर लिंक पर टच करना होगा, जिसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसमें आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है और थोड़ा स्क्रॉल कर आपको डाउनलोड बटन दिख जाएगा। डाउनलोड बटन पर क्लिक करते ही यह फाइल आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड होने के पश्चात आपको एक्सेल ऐप में जाना है और यहाँ आपको ओपन पर क्लिक करना है। ओपन पर क्लिक करने के बाद में दिस डिवाइस पर जाना है, जिसमें आपको डाउनलोड पर क्लिक करना है। यहाँ आपको इनकम टैक्स 2023-24 मोबाइल दिखेगा, जिसे आपको ओपन करना होगा। इसे ओपन करते ही आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, जिसमें आपको सबसे नीचे की तरफ GA55A हुआ दिखेगा, जिस पर आपको टच करना है और उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। इसमें सबसे ऊपर ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल लिखा हुआ दिखेगा, जिस पर आप एडिट कर अपना स्कूल का नाम डाल सकते हैं। इसे टच करते ही आपको नीचे की ओर ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल लिखा हुआ दिखेगा और कर्सर का निशान दिखेगा, जिस पर आपको आपके स्कूल का नाम डाल देना है, कुछ इस प्रकार से। ग्रीन कलर में बने टिक के निशान पर क्लिक कर। अब हम देखेंगे यहाँ आपका स्कूल का नाम छप गया होगा। पेज को हम अपनी सुविधा के अनुसार जूम आउट या जूम इन कर सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ एक ग्रीन कलर का बॉक्स दिख रहा है, जिसके साइड में लिखा हुआ है कर्मचारी का नाम। यहाँ आपको एम्प्लॉई जिसका आप गणना पत्रक भर रहे हैं उनका नाम डालना है। जैसे मैंने इस पर डाला है आलोक कुमार। अगले बॉक्स पर पद का नाम डालना है। चूँकि यह लेक्चरर हैं, इसलिए यहाँ पर मैं लेक्चरर लिख देता हूँ। इसके अगले बॉक्स में लेवल पूछा गया है। चूँकि व्याख्याता जो है लेवल 9 का कर्मचारी होता है, आप अगर दूसरे कर्मचारी हैं तो इसे चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आपको एम्प्लॉई कोड डालना होगा। मैं उदाहरण के लिए एम्प्लॉई कोड
1234567890 डाल देता हूँ। अगले बॉक्स में मार्च 2023 का बेसिक डालना है हमें। जैसे सर का बेसिक था, जैसे सर का बेसिक था 40,400 रुपये। इसके बाद वाले कॉलम में 10 नंबर लिखा हुआ है, आप इसे स्किप कर सकते हैं। अगला नंबर होगा पैन नंबर। आपको इसमें कर्मचारी का पैन नंबर डालना होगा। अगला बॉक्स है बोनस। बोनस में यदि आपको कोई बोनस प्राप्त हुआ है तो यस डालेंगे, या कोई बोनस नहीं मिला हो तो उस स्थिति में इसे नो कर सकते हैं। इसके बाद अगला नंबर है बैंक खाता संख्या। इसमें आपको आपका अकाउंट नंबर डालना होगा। हमने लगभग अपनी डिटेल कंप्लीट कर ली है। हाँ, ये लास्ट में एक और बच गया है, मोबाइल नंबर का ऑप्शन है। यहाँ आपको आपका मोबाइल नंबर ऐड करना होगा। लगभग हमने अपनी सारी डिटेल डाल दी है। अब हमें अपने वेतन की डिटेल डालनी होगी। यहाँ जो ग्रीन कलर का शीट दिख रहा है, यह हमें शासन द्वारा प्राप्त राशि है, और जो पिंक बॉक्स दिख रहा है वह कटौतियाँ हैं। तो जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पास मंथ एंड ईयर में लिखा हुआ है 2023 मार्च, इसके सामने लिखा हुआ है बेसिक, तो इसमें हम बेसिक डालेंगे मार्च 2023 का। इसको डालते ही हमारे पास सारे मंथ के बेसिक्स आ गए हैं, साथ में डीए और एचआरए भी भरे हुए आ गए हैं। यह फार्मूला के हिसाब से कैलकुलेट किया गया है। यदि आपका बेसिक चेंज है बीच में तो आप इसे भी चेंज कर सकते हैं। यदि एचआरए जैसे कुछ साथियों का 70, 80, 90% बन रहा था तो उनका एचआरए भी काट दिया जा रहा था, तो उसे आप यहाँ एडिट करके चेंज कर सकते हैं। और यदि किसी साथी को इसमें कुछ कम या कुछ ज़्यादा एचआरए मिला हो तो उसे यहाँ सुधार कर सकते हैं। आपके विवरण पत्रक में जो डिटेल दी हुई है उसके ही अनुसार इसे भरना चाहिए। इस तरह हमें सभी डिटेल्स अपने विवरण पत्रक के अनुसार भरने हैं। यदि कोई और भी अलाउंस आपको प्राप्त होता है तो उसे भी यहाँ भरना है। वीडियो लंबी ना हो इसके लिए मैं इसे कुछ फास्ट मोड में ले आता हूँ। व्याख्याता साथियों को अदर अलाउंस में 600 रुपये मिलता है, उसे भी हमें यहाँ एंट्री करनी है। इसके बाद हम इस शीट के पिंक वाले पार्ट में आ जाते हैं जिसमें हमारी कटौतियाँ लिखी जाएंगी। जैसे इसमें यदि आपका जो कटौती हुआ है उसे इसमें एंट्री करना होगा। जैसे GIS 360 रुपये कटता है तो इसमें 360 रुपये एंट्री करनी होगी। इस वर्ष DA एरियस दिया गया था तो इसे हम DA एरियस के साइड में DA कॉलम के नीचे लिख देंगे।
यदि आपने LIC में कोई प्रीमियम लिया हुआ है तो इस सीट में अप से डाउन और लेफ़्ट से राइट में जो LIC लिखा हुआ है उसके सामने हम उसकी राशि भर देंगे। जैसे सर ने 54,000 रुपये की LIC पॉलिसी ली हुई है, जिसे हम यहाँ एंट्री करेंगे। अब लगभग हमारी सारी एंट्री ख़त्म हो चुकी है। अंत में एक बार हम अपने ग्रॉस टोटल को चेक कर लेंगे, क्या वो सही है या कुछ मिस्टेक आ रहा है। GA55A वाली शीट का काम लगभग पूर्ण हो चुका है। अब हम अगले टैब में क्लिक करेंगे। नीचे की ओर टैक्स कैलकुलेशन ओल्ड लिखा है, उसमें क्लिक करेंगे, जिसमें हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। यदि आप ओल्ड रिजिम में रहना चाहते हैं तो इसमें दी गई जानकारी के हिसाब से आप ये ग्रीन बॉक्स में साइड में लिखे निर्देश के अनुसार इसमें एंट्री कर सकते हैं। याद रहे, इसमें आप केवल ग्रीन सेल्स में ही एंट्री कर पाएंगे। इसमें LIC, GIS, GPF जैसी जानकारियाँ पहले से ही आ जाएंगी, क्योंकि वो हमने पूर्व में भर लिया था। यदि आप 80C के अंतर्गत और भी कोई छूट लेना चाहते हैं तो वह इसमें एंट्री आप कर सकते हैं, जैसे राष्ट्रीय बचत पत्र, PPF, लोन प्रीमियम, सुकन्या योजना, ट्यूशन फीस जैसे छूट लेना चाहते हों तो वह इसमें एंट्री कर सकते हैं। किसी अन्य प्रकार का निवेश न होने पर इसे खाली ही छोड़ दें। हमारा काम लगभग अब समाप्त हो चुका है। अब हम दोनों रिजीम से ये देख लेंगे कि हमें किस में ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा है, ओल्ड रिजीम में या न्यू रिजीम में। जैसा कि सर का ओल्ड रिजीम के हिसाब से उनको 23,381 रुपये टैक्स भरना होगा, जबकि अब इसी को हम न्यू रिजीम के हिसाब से गणना करें तो ये कुछ इस प्रकार होगा। इसके लिए हमें नीचे बाईं ओर के निशान पर टच करना होगा, जिसके बाद उसे स्क्रॉल कर न्यू टैक्स रिजीम में जाना होगा। यहाँ टैक्स कैलकुलेशन न्यू लिखा हुआ मिलेगा, जिसे टच करते ही यह सारा डाटा न्यू रिजीम के हिसाब से हमें दिखाने लगेगा। न्यू टैक्स रिजीम में मानक कटौती 50,000 और यदि NPS में 50,000 रुपये से अधिक का निवेश करते हैं तो उसमें छूट की पात्रता है। इसके अतिरिक्त और कोई भी छूट हम इसमें नहीं ले सकते हैं, इसलिए इसमें कोई अतिरिक्त एंट्री नहीं होगी। यहाँ देखेंगे हम कि न्यू रिजीम के हिसाब से सर का जो है वो 0 दिखा रहा है, मतलब कर योग्य आय 7 लाख के अंदर हो तो 25,000 रुपये तक की छूट मिलती है। यहाँ सर का कर योग्य आय मानक कटौती 50,000 के कारण 7 लाख से कम हो गया है, इसलिए इन्हें न्यू टैक्स रिजीम में कोई भी टैक्स नहीं भरना होगा। यहाँ से हम चाहें तो दोनों ही प्रकार के गणना पत्रकों का हम PDF बनाकर सेव करके उसे रख सकते हैं, या इसे किसी को शेयर भी कर सकते हैं, या चाहें तो इसका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए आपको 3 डॉट पर क्लिक करना होगा और शेयर बटन पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आप चाहें तो किसी भी ऐप के थ्रू आप इसे सेंड कर सकते हैं। हम चाहें तो नीचे दिए गए समरी टैब में जाकर हम दोनों ही टैक्स कैलकुलेशन का समरी देख सकते हैं कि ओल्ड में हमें कितना टैक्स देना पड़ेगा और न्यू रिजीम में कितना टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ गणना के हिसाब से ओल्ड टैक्स रिजीम में हमें 23,381 रुपये का इनकम टैक्स जमा करना होगा, जबकि अगर हम न्यू टैक्स रिजीम में जाएं तो हमें कोई भी इनकम टैक्स पे नहीं करना होगा। हमारे बहुत सारे साथियों को यह डाउट रहता है कि क्या हम न्यू टैक्स रिजीम में जाने के बाद फिर से ओल्ड में आ सकते हैं या नहीं। तो इसके लिए मैंने बहुत सारे जानकारों से बात की है और इंटरनेट पर सर्च करने पर भी यह पता चला है कि अगर आप सैलराइड पर्सन हैं तो आप हर फाइनेंशियल ईयर में टैक्स रिजीम चेंज कर सकते हैं, जबकि अगर आप बिजनेस करते हैं तो पूरे लाइफ टाइम में एक ही बार आपको मौका मिलेगा चेंज करने का।
अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।